हेलो हेलो बेटा, आवाज़ आ रही है? ठीक है, चलिए आप लोगों को यहाँ पे नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। वेन डायग्राम आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था। ये टाइप थर्ड के क्वेश्चंस हैं यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, और टाइप थर्ड के क्वेश्चंस के अंतर्गत यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस हैं आपको एक क्वेश्चंस दिया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जामों में पूछे बहुत जाते हैं। ठीक है बेटा, तो आपको करना क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस जहां पे मिलते हैं पहले क्वेश्चंस को एक बार पूरा पढ़ देते हैं। क्वेश्चंस आप देखिए कि कैसलेट्स के तरीके से इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कैसलेट्स बहुत बड़े से होते हैं और जब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको करने के लिए आते हैं तो कई बार बच्चे छोड़ करके इसे चले जाते हैं। हम नहीं चाहते कि आप ऐसे प्रश्नों को छोड़ करके जाएं, इसलिए आपको ये क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है बेटा, देखिए ध्यान से। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया, एक विद्यालय में कुछ विद्यार्थी हैं, कुछ हैं नहीं पता है, जिसमें कुल 42 स्टूडेंट या लोग जो है वो हिंदी और कुल 34 लोग जो है मराठी बोलना पसंद करते हैं और कुल 21 लोग हिंदी और अंग्रेजी बोलना। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें ये देख के चलना है कि केवल 2 ही लोग हैं या 3 लोग हैं, या ऐसी आपको जब भी ऐसी कंडीशंस मिलेगी तो देख करके कि कितने लोग हैं इस आधार पे आपको डायग्राम्स बनाना है। तो हमने बताया क्वेश्चन, एक विद्यालय में कुल कुछ विद्यार्थी जिसमें कुल 42 लोग हिंदी, तो हिंदी कर दीजिए। हिंदी में जितने हैं वो है 42। कितने हैं? 42। आगे क्वेश्चंस में दिया गया है 34, कुल 34 लोग जो है वो मराठी। इधर कर दीजिए मराठी, इसे कर दीजिए 34। आगे क्वेश्चंस में दिया गया है कुल 21 लोग हिंदी और इंग्लिश, मतलब एक और सब्जेक्ट है इंग्लिश, इंग्लिश यहां पे जाएगा। ठीक, अब आगे क्वेश्चंस में दिया गया कुल 21 लोग इंग्लिश, मतलब इतने और इतने के बीच में 21 है तो 21 यहां करिए, क्योंकि यहां मिला करके कुल दिया गया है, इसलिए आप यहां पे कर दीजिए। इंग्लिश और हिंदी बोलना पसंद करते हैं, कुल 19 लोग इंग्लिश और मराठी। इंग्लिश और मराठी इसके और इसके बीच में 19 है तो 19 कर दिए। बड़ा आसान क्वेश्चन है, बस जो कहा जाए केवल समझते चलिए। फिर आगे क्वेश्चंस दिया गया, मराठी बोलना पसंद करते हैं जबकि केवल 8 लोग हिंदी और मराठी, केवल 8 लोग हिंदी और मराठी। हिंदी और मराठी वाले केवल 8 का मतलब ये है कुल नहीं है, मतलब यहां वाले को नहीं लिया गया है। हिंदी और मराठी यही तो है, केवल यहां तो तीनों के इधर इंग्लिश वाला भी आ जाता तो इसको नहीं लिया गया है। ये कुल 8 लोग हैं जो हिंदी और मराठी दोनों पसंद करते हैं, जबकि 9 लोग जो हैं वो तीनों बोलना पसंद करते हैं। तो तीनों वाले 9 मतलब ये यहाँ पे आ गया 9। अब बेटा क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, क्वेश्चंस बड़े आसान तरीके से दिए गए हैं, बस आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चंस में क्या दिया गया है और जैसे कंप्लीट करना है कर ले। बेटा यहां से यहां तक 21 था, 21 था, तो 9 यहां पे है, तो यहां पे अगर 12 जोड़ दो तो कुल हो जाएगा 21। ठीक, यहां पे 19 है, 9 यहां पे है तो 10 यहां पे कर दीजिए, ये पूरा हो गया। ठीक बेटा, कंप्लीट। अब यहां पे देखिए ध्यान से, यहां पे कंडीशंस में जो दिया गया है, मराठी वाले जो हैं वह 34 दिया गया है। मराठी वाले कितने हैं? 34 है, तो 8 10 और 9 19, 19 1 20 27 है, तो 27 7 34 734 हो गया। ठीक बेटा, यहां पे क्वेश्चन देखिए ध्यान से, यहां पे 42 है तो 12 8 20, 20 और 9 29, 29 और 13, 9 3 12 2, तो 13 यहां पे होगा। ठीक बेटा, तो ये हो गया 42। अब यहाँ की कंडीशंस हमें पता नहीं है। ठीक बेटा, तो ये आपके क्वेश्चंस में होना चाहिए था कि केवल हिंदी वाले बोलने वाले लोगों की संख्या 9। ये आपके क्वेश्चंस में नहीं दिया गया है, करते हैं जबकि केवल हिंदी, केवल इंग्लिश या केवल अंग्रेजी, हाँ ये क्वेश्चंस में भूल गए थे तो ये क्वेश्चंस पूरा होना चाहिए। केवल अंग्रेजी वाले 9 लोग हैं, तो अब केवल अंग्रेजी वाले अगर 9 लोग हैं तो 9 यहाँ पे कर दिया, 9 9 18 और यहाँ पे कर दिया कितना 19 20 10 30 10 40, तो टोटल हो गया 40। ठीक बेटा, अब क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व करना है, ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। ये इतना पूरा था, ये लाइन नहीं लिखी गई थी क्वेश्चंस में, तो इस क्वेश्चंस को हमने कम कर दिया। तो ये आपके पूरे क्वेश्चंस को कंप्लीट। अब देखिए ध्यान से कि क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है। अब सारी चीजें देखिए,
कुल अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों की संख्या कितनी है, तो कुल इंग्लिश पढ़ने वाले लोगों की संख्या ऐसे 9 9 18, 18 12 30, 10 40, 40, मतलब आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 40। बेटा कोई भी बच्चा बड़ी आसानी से कर सकता है, बस ये डायग्राम बनाने आना चाहिए। तो डायग्राम बनाने के लिए आपको क्या करना है, इस कैलकुलेट को शुरुआत में जब लिखें तो ये लाइन लिख लेना, ध्यान रखना कि ये छूट गया था। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन नोट करें, उसके बाद में ये बनाएं। एक बार हमारे साथ बना ले, एक बार खुद बनाएं, फिर जितने ऐसे क्वेश्चन आएंगे सब आप कर ले जाओगे, गारंटी है। अब देखिए ध्यान से, कुल मराठी और अंग्रेजी पढ़ने वाले लोगों की संख्या का अंतर, मराठी ये है, अंग्रेजी ये है, दोनों की संख्या का अंतर 40 में से 34 घटाओगे, मतलब 40 - 34 = 6 आपके इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या अभी भी कोई समस्या है किसी को? अब देखिए ध्यान से कम 2 भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या क्या का, मिनिमम 2 लैंग्वेज। तो कम से कम का मतलब 2 या 2 से अधिक वाले सारे आ जाएंगे। तो 12 10 8 और ये 9 सबको जोड़ना पड़ेगा। तो 12 8 10 और 9, तो 12 8 20 10 30 और 9 39 आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बेटा बिल्कुल आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे आपको करने हैं। अब देखिए, हिंदी और अंग्रेजी बोलने वाले कुल लोगों का अनुपात ज्ञात करो। ये हिंदी है 42, अंग्रेजी वाले 40, ऐसे हिंदी इंग्लिश 42 40 21 20, 2 से काट, ठीक। तो 21:20 होगा। और लास्ट में दिया गया विद्यालय के कुल विद्यार्थियों की संख्या। बेटा ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है, क्यों? क्योंकि अगर आप UPSSC के पेपर दीजिए तो जितने भी बच्चे दिए होंगे, अभी जूनियर असिस्टेंट का हुआ था, जेल वार्डन में भी जरूर ऐसा पूछा जाएगा। वीडियो के एग्जाम में 6 से 7 पेपर में दिया गया था, वहां पे क्या करते थे, इतना देने के बाद केवल एक क्वेश्चन पूछते हैं और ये सारे निकालने होते हैं। अब इनमें सबको जोड़ करके बताना है, तो ऐसे हमें पता ही है कि इतने के बीच में 42 है पहले से ही। कितना है? 42 और 9 और 7 16 10 26, तो 42 + 16 और 10 26 और 42, 26 + 42 तो हो जाएगा 68। ये आपके कुल विद्यार्थियों की संख्या हो गई। बेटा थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है, तो आप लोग करें क्या कि इसे बड़े आसानी से करने की कोशिश करें, जल्दबाजी न करें ऐसे प्रश्नों के साथ, क्योंकि जब भी आप ऐसे प्रश्नों के साथ जल्दबाजी करेंगे तो निश्चित रूप से आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देखने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको कोई बताएगा भी नहीं और हर एग्जाम में आपको मिलेगा। ठीक बेटा, आते हैं टाइप 4 के क्वेश्चन की तरफ। बड़ा क्वेश्चन बहुत बड़े होते हैं और बनाने पड़ते हैं, क्योंकि देखिए कि पेपर्स से ये पूछे जाते हैं, तो या तो पेपर्स हो हमारे पास में, या आप लोग कभी भी अगर पेपर्स लगा रहे हो, घर में आपके पेपर है, आप हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हम आपको क्वेश्चंस के आंसर बता करके देंगे। ठीक है बेटा, आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। इसी में एक टाइप का क्वेश्चंस और पूछा जाता है, जैसे अब देखिए ध्यान से, इस क्वेश्चंस को बड़े आसानी से भी कर सकते हो, यहाँ से क्वेश्चंस अच्छे पूछे जाते हैं। समझिए ध्यान से, दिया गया क्वेश्चंस में है एक विद्यालय में 80 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 80 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, 60 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं, और 25 विद्यार्थी दोनों खेल खेलते हैं। दोनों खेल खेलते हैं, तो बताओ
अब क्वेश्चन यहां से दिया गया, पहला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, केवल क्रिकेट खेलने वाले लोगों की संख्या ज्ञात करो। दूसरे में केवल टेनिस खेलने वाले लोगों की संख्या ज्ञात करो। तीसरे में दोनों खेल ना खेलने वाले लोगों की संख्या ज्ञात करो। और अगला क्वेश्चन दिया गया, दिए गए प्रश्न को वेन आरेख से प्रदर्शित करो, मतलब वेन डायग्राम बनाओ, उससे इसको हल करना है। तो बेटा एक चीज देखिए ध्यान से, आपको हम पहले क्या करते हैं, वेन डायग्राम मेथड से सॉल्व कराते हैं, फिर आपको ये सारी की सारी चीजें शॉर्ट में सॉल्व करा देंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस आपके पूछे जाने वाले हैं और यहाँ से कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं, तो वो क्वेश्चंस भी हम आपको कराने। ठीक बेटा, अब देखिए ध्यान से, अब बेटा अगर वेन डायग्राम मेथड से करोगे तो ये पूरा का पूरा डायग्राम, और क्वेश्चंस में एक विद्यालय में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ये सारी की सारी चीजें आपके लिए दिया गया। ठीक, टोटल विद्यार्थियों की संख्या अगर पूछा जाए दोनों खेल में, तो यहाँ पे टोटल जरूर देना चाहिए। अगर टोटल नहीं दिया गया तो क्वेश्चन का सही आंसर नहीं आएगा। तो एक विद्यालय में, तो इस क्वेश्चन को पहले पूरा करो, यदि विद्यालय में कुल 8 से 14 120 विद्यार्थी थे, तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, तो यहाँ पे 120 कर दिया, यहाँ पे क्रिकेट खेलने वाले, यहाँ पे टेनिस खेलने वाले। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से, आराम से। दिया गया एक विद्यालय में 80 विद्यार्थी क्रिकेट खेलते हैं, 60 विद्यार्थी टेनिस खेलते हैं और 25 विद्यार्थी दोनों खेलते हैं। यदि विद्यालय में कुल 120 विद्यार्थी थे तो टोटल कितने थे, 120। अब क्वेश्चन दिया गया। ठीक, अब देखिए ध्यान से, 120 कर दिया, तो कभी भी ऐसे क्वेश्चनों में दोनों वाले सबसे पहले पकड़ा और 25 विद्यार्थी दोनों, तो 25 यहाँ पे करना। ठीक बेटा, 80 विद्यार्थी थे जो क्रिकेट खेलते थे, तो 55 यहाँ पे कर दिए, 55 और 25 80, ये क्रिकेट वाले हो गए। ठीक, 55 25 80, और ये हो गए टेनिस। टेनिस वाले आपके कितने थे, 60 थे। 60 में से भी 25 कम कर दीजिए, तो 35 35 हो गए। ये क्वेश्चंस आपका पूरा बना। अब यहां से जो क्वेश्चंस पूछा गया निकालिए इसे। केवल क्रिकेट खेलने वाले, बेटा ये 25 तो दोनों खेलने वाले थे, तो ये केवल बचे 55 55। केवल टेनिस खेलने वाले जो थे वो 35। बोला गया दोनों खेल न खेलने वाले, बेटा टोटल 120 थे, ऐसे जोड़िए 55 25 80 90 100 115, 5 बचे। भैया ऐसे आपको कंफ्यूजन हो रही तो देखो, ये टोटल 120 थी, 120 माइनस 55 25 और 35, 55 25 35, तो बचेगा 5। तो 5 विद्यार्थी ऐसे होंगे जो दोनों खेल नहीं खेलने वाले थे। और क्वेश्चन में बोला गया दिए गए प्रश्न को वेन डायग्राम से, तो ये पूरा का पूरा वेन डायग्राम दिया गया। बट सब लोगों ने कर लिया होगा। अब होता क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस में कभी भी अगर पूछा जाए तो आपको करना क्या होगा कि इस तरीके से क्वेश्चंस करोगे तो आपको बहुत सारी कंफ्यूजन मिलेगी। ठीक है बेटा, तो आपको चूंकि क्वेश्चंस में आंसर्स निकालने होंगे, अगर ये क्वेश्चन दिया जाए तब ये डायग्राम बनाए, नहीं तो ये सब बनाने की कोई आवश्यकता नहीं। करना क्या है तब फिर ऐसे देखिए ध्यान से, कुल 80 थे, 80 में दोनों जो थे 25, तो ये हो गया 55, क्रिकेट हो जाते सीधे ऐसे ही
ऐसे ही 60 था, इसमें भी दोनों वाले माइनस करते तो 35 23 हो जाता। और दोनों नहीं वाले अगर पूछे, अगर मान लो कि दोनों नहीं वाले, तो अब तो इन दोनों को जोड़ करके टोटल दोनों को जोड़ करके माइनस कर लेते तो आ जाता। तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बट अगर केवल ये सारे प्रश्न दे करके केवल एक प्रश्न पूछ लिया जाए दोनों नहीं, तो दोनों नहीं के लिए एक फार्मूला आपको बता रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। देखते हैं कब, जब आपसे पूछा जाए ऐसे दोनों नहीं बराबर, फर्स्ट टोटल प्लस दोनों माइनस फर्स्ट माइनस सेकेंड। अब इसका प्रयोग करते हैं कैसे, दोनों नहीं, मान लो ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब हटा करके, मतलब इतने से ऐसे पूछ लिया जाता है क्वेश्चंस में ऐसे कि समझिए ध्यान से कि एक विद्यालय में 80 विद्यार्थी थे, ये वो तो ऐसे विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें, विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करें जो दोनों खेल नहीं खेलते हैं, दोनों खेल नहीं खेलते हैं। बेटा आपके यूपी पुलिस, यूपीएसआई, वीडियो, जूनियर असिस्टेंट हर एग्जाम में पूछा गया है, तो सीटेट और सुपरटेट में भी जरूर पूछा जाएगा, और एसएससी में तो लगातार इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक, तो आपको ऐसे देखना, दोनों नहीं बराबर। ऐसे क्वेश्चंस बैंक में भी आजकल बहुत पूछे जाते हैं, तो आपके लिए ऐसे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम के लिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों नहीं बराबर हमें पता नहीं, ऐसे दोनों नहीं बराबर ऐसे लिख दिया। यहाँ पे टोटल कितना था 120, और वहाँ पे दोनों खेलने वाले कितने थे 25, माइनस फर्स्ट कितना था 80। अब यहाँ पे कुछ भी माइनस करने की जरूरत नहीं है। सेकेंड 60 माइनस 8 6 14, इधर 145, माइनस का 140 और बचा 5, दोनों नहीं वाले हो गए। सीधा ऐसे ही आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, तो एक क्वेश्चंस आपको ऐसे और दे देते हैं, आपको कभी भी इस तरीके के क्वेश्चंस में किसी को भी कोई समस्या नहीं बचेगी, बस आप क्वेश्चंस देखते चले ध्यान से। ठीक, जैसे क्वेश्चन दिया गया एक विद्यालय में कुल 100 विद्यार्थी थे, जिसमें 65 विद्यार्थी गणित पसंद करते थे, 50 विद्यार्थी विज्ञान पसंद करते थे, 30 विद्यार्थी दोनों पसंद करते थे। पसंद करते थे, तो ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो दोनों विषय नहीं पसंद करते, दोनों विषय नहीं पसंद करते। ठीक, अब देखिए ध्यान से, ऐसे दोनों नहीं बराबर टोटल प्लस दोनों माइनस फर्स्ट माइनस सेकेंड, टोटल 100, 30 दोनों, माइनस फर्स्ट कितना है 65, माइनस सेकेंड कितना है 50, 6 5 11 115, इधर 130 माइनस 115, तो बचेगा 15। यही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या अभी भी कोई समस्या है किसी बच्चे को?
बेटा नहीं होना चाहिए। तो अगर कोई बच्चा केवल ये वीडियो देखा है तो पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड और पार्ट थर्ड तीनों देख लें, चूंकि ये पार्ट थर्ड है, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। दूसरी चीज़, और अगर आप किसी भी चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसके प्लेलिस्ट पर जा करके आप हर टाइप के पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, पार्ट फोर्थ जितने भी पार्ट में बने हो आप सारे पार्ट देखिए। निश्चित रूप से आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा और आप किसी भी एग्जाम को देने के लिए आप तैयार हो जाएंगे उस टॉपिक को लेकर के। ठीक है बेटा, ये टॉपिक आपका खत्म होता है, आगे आपको मिलेंगे अगली क्लासों में। पर आपका काम अभी भी बाकी है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट भी करने हैं आपको कैसा लगा ये वीडियो। और दूसरी चीज़ ये है कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और उनसे सब्सक्राइब कराइए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, ये आपका काम बनता है। ठीक है बेटा, मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।